अरे सुरभि मैम, हम्म। आपने मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, हाँ। उसका नाम तो सुना ही होगा। सुना है सर। अब ये क्वेश्चन का आंसर दे दो कि भाई आखिर पन्ना को किस नाम से पहचाना जाता है। कैसी बात कर रहे हो? हीरो की खान के नाम से जानते हैं सर। बच्चों शायद आपको भी पता होगा कि पन्ना को हीरो की खान कहा जाता है। और सुरभि मैडम, आपको पता है कि इन हीरो की खान से एक और हीरा हमारे बीच में निकल के आया है जिसका नाम है प्रतिभा सिंह। अभी अभी एक नया हीरा आया है सर। तो जिसने मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में क्लास 10th में पहली रैंक हासिल करी है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पन्ना जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम है हिनौती। तो हिनौती में रहती है हमारी एक बच्ची जिसका नाम है प्रतिभा सिंह। उस बच्ची की प्रतिभा इतनी प्यारी है भैया कि बहुत कम रिसोर्सेस में और इस तरह के परिवेश में रह करके भी उसने मध्य प्रदेश के रैंक 1 को हासिल किया है क्लास 10th के लिए। तो चलते हैं और बात करेंगे प्रतिभा से और जानेंगे कि किन परिस्थितियों में कितनी मेहनत करके और किस तरह के रूटीन के साथ में उन्होंने अपना जो है ये मुकाम हासिल किया है। प्रतिभा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरे प्रदेश की ओर से और अरिविहान की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में रैंक 1 हासिल करी है। थैंक यू। तो बहुत छोटे छोटे सवाल पूछेंगे क्योंकि ये जो वीडियो अब ये बच्चे देखेंगे जो अब क्लास 9 से क्लास 10th में आएंगे तो उनको भी ये लगना चाहिए कि भैया एक रैंकर जो टॉपर होता है वो कैसे पढ़ाई करता है और क्या करना पड़ता है रैंक 1 हासिल करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही है जो शायद आप सुबह से बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे होंगे तो उसमें लोगों ने पूछा ही होगा, मैं भी आपसे ये पूछ ही लेता हूँ क्योंकि मुझे भी इतना ही एक्साइटमेंट था प्रतिभा से मिलने के लिए और मुझे ये जानना था। और सबसे पहले तो शुभकामनाएं देनी थी और फिर मुझे ये जानना था कि आखिर जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा रैंक 1 हासिल करके? बहुत खुशी हुई थी और एग्जैक्टली मुझे रोना आ गया था जब मैंने देखा। तो ये रोना जो है वो तो खुशी के आंसू है, उस मेहनत का फल है जो बच्ची ने शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि हाँ यार इतनी मेहनत की है और जब इतनी मेहनत के बाद रैंक 1 मिल जाती है, जब बच्चा अपने परिणाम में अपने रिजल्ट में देखता है कि भैया रैंक 1 हासिल कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है भैया रोना तो आ ही जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है प्रतिभा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले जब आपने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट क्या आपने देखा या किसने आपको रिजल्ट देख करके बताया और फिर सबसे पहला वो व्यक्ति कौन था जिससे आपने अपना रिजल्ट बताया? हाँ, मेरे भाई साहब ने बताया था रिजल्ट मुझसे और फिर मैं दौड़ के आई और अपनी माँ जी को बताया था। क्या बात है। तो बच्ची गई और अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी रैंक 1 हासिल करी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रतिभा, अब जो आपके जूनियर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो आपसे सीखना चाहेंगे कि आखिर प्रतिभा दीदी ने ऐसी कैसे पढ़ाई कर ली, ऐसा क्या कर लिया, ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया कि रैंक 1 हासिल कर ली, तो बस बेसिक सवाल ये है कि आपका रूटीन क्या था और आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? मैं मिनिमम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी और स्कूल से आने के बाद अपना पूरा जो होमवर्क करती थी पूरा कंप्लीट करके जो थोड़े मोटे डाउट्स रहते थे स्कूल में मेरे वो करती थी और फिर उसके बाद खेलती थी। चलो, तो एक चीज़ तो निकल के आ गई भैया कि 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ाई करती थी और प्रतिभा ने बात बात में ये भी बताया था कि निरंतर पढ़ाई करती थी, हर दिन पढ़ाई करती थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैंने गैप लिया हो या मैंने सोचा हो कि यार ठीक है कल पढ़ लेंगे, यार क्या ही हो जाएगा एक दिन नहीं पढ़ के। तो टॉपर्स की पहचान यही होती है भैया कि वो निरंतर पढ़ाई करता है, क्योंकि शायद रविदास जी का जो दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी इसका मतलब शायद आप लोगों को सभी को पता होगा, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि जब कुएं की रस्सी बार बार पानी निकालने के कारण उस जो शिला होती है, उसका पत्थर होता है, उस पर निशान बना देती है,
तो कंटिन्यू पढ़ाई करने पर वो सारी चीज़ें, वो पढ़ाई आपके दिमाग में नामो निशान बना देती है, और फिर शायद आप लिखते समय, हॉल में लिखते समय वो कभी नहीं भूल पाते। तो ऐसा ही हाल है भैया, और टॉपर्स तो ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। तो जुट जाओ आप सभी लोग निरंतर पढ़ाई करने के लिए। ये मत सोचना कि भैया अभी तो अप्रैल चल रहा है या मई चल रहा है, आराम से पढ़ लूँगा मैं, एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, तो प्रतिभा ये बताओ कि जब 10th क्लास स्टार्ट हुई थी तो शुरू से ही मन बना लिया था कि अब पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है? हाँ। मतलब इतना तो समझ में आ गया दोस्तों कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन के साथ ही आप पढ़ते आए हो, तभी ये रैंक 1 हासिल हुई है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि बच्चे बोलते हैं कि खूब मेहनत करेंगे, मतलब 10-10 12-12 घंटे पढ़ेंगे तो ही टॉपर बनेंगे। निरंतर तैयारी करना आवश्यक है ना। हाँ। मतलब आपने डेली पढ़ाई की, इसे टाला नहीं पढ़ाई को। नहीं, डेली पढ़ती थी, भले ही कम पढ़ो बट डेली पढ़ो तो उससे आता है। मतलब आपने जूनियर्स को आप यही बताना चाहते हो कि भले ही कम पढ़ो लेकिन निरंतर रेगुलर पढ़ाई करो। डेली पढ़ो। तो आपको उसका अंजाम देखकर कैसा लगा? मतलब इमोशनल तो आप हो गए थे, ये तो पता है, और बाकी लोग का रिएक्शन कैसा था? मतलब सब लोग बहुत खुश थे, सभी लोगों को बहुत खुशी हुई थी, माँ जी पिताजी सभी लोग। अब समझ में आ रहा है, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी हाँ, बहुत एकदम। ज़्यादा। ऐसा कभी नहीं देखा होगा लाइफ में। आप 15-16 साल आपकी उम्र होगी लगभग, तो 15-16 साल में एक सेलिब्रिटी बन गए हो। अब आगे क्या एम है आपको, क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है? मैथ्स में जाऊंगी अच्छा, और फिर इसके बाद आईएएस की तैयारी अच्छा, करनी। बहुत बड़ी। अभी रैंक 1 से समझ में आ गया कि भैया कलेक्टर बनने को लड़की तैयार हो चुकी है अपनी। तो बेटा एक चीज़ छोटी सी पूछना चाहती हूँ कि आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहते हो उनसे? यही है कि अगर आप डेली स्टडी करोगे रेगुलर और अपनी स्टडी पर फोकस करो, ये नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया एक दिन छोड़ के पढ़ो, नहीं, डेली पढ़ोगे तो आप लोग भी इस मुकाम तक आ सकते हो। और अच्छे से कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। सही बात है, खुद पे विश्वास हाँ। रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत आपको ज़्यादा। पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो तो आप कर ही लोगे। हाँ। अच्छा प्रतिभा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी किताबें ले लेते हैं, कहीं का ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं और बहुत सारे मटेरियल अपने पास जमा कर लेते हैं और घर को पूरी लाइब्रेरी बना लेते हैं। तो मैं तो एक टॉपर से जानना चाहूँगा और इन बच्चों को सुनाना चाहूँगा कि क्या आपने ऑफलाइन कोचिंग करी, क्या किसी ट्यूशन में भाग लिया, या फिर आपने ऑनलाइन कुछ पढ़ाई करी? नहीं, ना ही मैंने ऑफलाइन कोचिंग की है ना ही ऑनलाइन कोचिंग की है। देखो भैया, तो एक टॉपर ने, इस बच्ची ने ना तो ऑफलाइन कोई कोचिंग करी और ना ही ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी है। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल स्कूल और स्कूल से आने के बाद सेल्फ स्टडी, इतना करना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है और रैंक 1 हासिल की जा सकती है। ठीक है। अच्छा प्रतिभा, सुबह से तो तांता लग गया होगा लोगों का बधाई देने के लिए, और शायद जितने भी विधायक जी होंगे, सांसद जी होंगे, उन सब ने फ़ोन कर दिया होगा और शायद सीएम साहब ने भी आपसे बात कर ली होगी। तो कभी सोचा था ऐसा कि यार ऐसा कुछ कर लूँगी कि स्वयं सीएम साहब फ़ोन करेंगे, स्वयं विधायक जी घर तक आ जाएंगे? नहीं, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि सीएम सर का फ़ोन आएगा। क्या बात है। तो भैया ये याद रखना, जब तुम रैंक हासिल कर लोगे, तो जब तुम टॉप कर लोगे तो स्वयं मध्य प्रदेश के सीएम साहब फ़ोन लगाते हैं और बधाई देते हैं, और फिर जब सीएम साहब बधाई देंगे तो अभियान भी तुम्हें बधाई देने आएगा, तुम्हें स्कॉलरशिप्स, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देने आएगा। तो हर बच्चे के साथ अभियान खड़ा हुआ है, और अब तो क्लास 10th वाले बच्चे भी जान ही चुके होंगे कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी सुपर धमाका आने वाला है अभियान की तरफ से। तो ऐसे ही साथ मिलकर के भी पढ़ाई करनी है हमको और प्रतिभा दीदी के जैसे ही रैंक हासिल करनी है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अब क्लास 12th का धमाकेदार रिजल्ट लाने के बाद में, यानी अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th का रैंक 1 हमारी जो खुशी बेटी है उन्होंने लाई है, और वे अभियान की स्टूडेंट रही है। और इतना धमाकेदार रिजल्ट लाने के बाद में, और शायद में बहुत सारे और रिजल्ट्स है, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 10, है ना, इस तरह के रिजल्ट क्लास 12th में लाने के बाद अब अभियान आ रहा है क्लास 10th में भी धमाका मचाने मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। तो भैया क्लास 10th में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, अगर किसी मोड़ पर आप रुक जाओ तो आपको मार्गदर्शन देने के लिए हम टीचर्स तो है ही है, लेकिन अब प्रतिभा दीदी भी आपसे कनेक्ट होगी और आपको मार्गदर्शन देगी। तो क्या प्रतिभा, अगर आपके छोटे भाई बहनों के उनको आपकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप तैयार हैं अपने छोटे भाई बहन जो अब इस साल क्लास 10th में आएंगे उनको मार्गदर्शन देने के लिए? बिल्कुल, अगर उनको मेरी नीड होगी, कुछ पूछना होगा या फिर कोई भी टिप्स लेनी होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल। तो देखो समय समय पे प्रतिभा दीदी जो है हमसे ऑनलाइन कनेक्ट हुआ करेगी बहुत सारे वर्चुअल माध्यमों से,
और फिर आप लोगों को बताया करेगी। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो अरिविहान को फटाफट, और क्लास 10th की करते धमाकेदार तैयारी। तो बच्चों आपने देखा कि एक टॉपर, एक रैंकर, एक रैंक 1 लाने वाला बच्चा या बच्ची हमारी प्रतिभा कैसे सोचती है, कैसे बोलती है, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी। अच्छा एक बात मुझे इन सब बातों में पता चली, मैं जब आपके पापा से बात कर रहा था, तो आपका स्कूल इस गांव में नहीं है, नहीं। आपका स्कूल शायद 10-12 किलोमीटर किसी और गांव में है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कब आप स्कूल जाती थी और कब आती थी? 8:30 बजे स्कूल बस आया करती थी हमारी, ठीक है। और फिर उसके बाद 4:30 के लगभग आ जाते थे हम लोग घर। ठीक है, मतलब आप सोच रहे हो कि इतना समय, क्योंकि आने जाने में भी समय व्यतीत होता है, उसके बाद में 8:30 बजे से 4:30 बजे तक इतना समय व्यतीत करने के बाद भी बच्ची ने सेल्फ स्टडी की, बिना किसी रिसोर्स के, कोई ऑनलाइन माध्यम, कोई ऑफलाइन माध्यम, कोई ट्यूशन के माध्यम के बिना भी बच्ची ने रैंक 1 हासिल करी है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो भाई? तो अब इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ हम जो है अंतिम बधाई देते हैं प्रतिभा को, और अरिविहान की ओर से इस खुशी में शामिल होते हैं, और छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन, एक छोटा सा तोहफा इस मेहनत को नवाजने के लिए हम देंगे कि बच्ची को हम जो है स्कॉलरशिप प्रदान करने वाले हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए, और साथ ही साथ हम बच्ची की क्लास 11th और क्लास 12 जो भी वो सब्जेक्ट लेना चाहे, आप अगर आपने जैसा बताया आप मैथ्स लेना चाहते हो तो PCM हिंदी मीडियम का, क्योंकि ये स्पेशली मुझे रितेश सर ने बोला है कि भैया अंकुश सर अगर आप जाओ तो प्रतिभा से बोल देना कि अब 11th-12th में और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अरिविहान आपके साथ खड़ा हुआ है, और अरिविहान आपको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने स्टडी मटेरियल के लिए स्कॉलरशिप तो दे ही रहा है, साथ ही साथ निःशुल्क 11th और 12th की पढ़ाई का पूरा कोर्स आपके लिए अरिविहान की ओर से गिफ्ट किया जाता है। तो बस साथ में जुड़ेंगे, बढ़िया पढ़ाई करेंगे, और शायद हम दोबारा 12th में भी आएंगे जब आप पूरे मध्य प्रदेश से रैंक 1 लेकर के आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे प्रतिभा से हम अपने क्लास के दौरान, और जब आपको मार्गदर्शन लगेगा तब। तो अंतिम बधाई आपको प्रतिभा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने भविष्य के लिए। थैंक यू।